हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अलाइनमेंट पे बात करेंगे। आज मैं आपको अलाइनमेंट समझाने वाली हूँ। अलाइनमेंट वो फीलिंग होती है जब आप अपने विश के यानी आप अपनी डिजायर के सबसे ज्यादा करीब होते हो। वो एक रिसीविंग मोड होता है वहां पे, यानी कि अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब आप उस चीज के बारे में ये सोचने की जरूरत है ही नहीं। आपके अंदर से वो वाला थॉट गायब हो जाएगा जो डाउट क्रिएट करता है कि होगा कि नहीं होगा। अलाइनमेंट आता ही तब है जब आपकी वो चीज यानी कि कंफर्म हो चुकी होती है, आपके अंदर के सारे डाउट्स मिट चुके होते हैं। ठीक है, तो आपने कितना भी बड़ा सपना देखा है, तो जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आओगे वो चीजें समझ लो उसको मैनिफेस्ट होने में उतना ज्यादा और वक्त लगेगा। जब अलाइनमेंट आप फील करने लग जाओ तो समझ लो कि बस आप होने ही वाला, आपके सामने वो चीज प्रकट होने वाली है। ठीक है, यानी कि वो डन हो चुकी है। तो अलाइनमेंट में पहुंचने का काम कौन करता है? अलाइनमेंट में सबसे ज्यादा सबसे इजीली जो काम करता है वो करता है ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड को हम बहुत लाइटली लेते हैं। हमें लगता है कि जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है वो तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सी प्रैक्टिस है, इसको मेरी जो मेरा ड्रीम है उससे ये क्या रिलेट करेगा, यानी कि ग्रेटिट्यूड करने से वो चीज मैं कैसे पा सकती हूँ। तो ग्रेटिट्यूड जो दिखने में बहुत सिंपल है और बहुत छोटी सी चीज है, ये मैनिफेस्टेशन की बहुत पावरफुल की है। ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई अपना बड़ा ड्रीम सोचते हो तो 1 या 2 मिनट के लिए आप बहुत हैप्पी फील करते हो। आपको लगता है कि जब भी आपके माइंड में कोई बड़ा सा थॉट आता है, बड़ी सी डिजायर आती है, तो आप बहुत अच्छा अच्छा फील करोगे कि हाँ ये चीज मुझे मिल जाए या ये चीज मेरी कंप्लीट हो जाए। आप उसके 2 मिनट के बाद में आप उतने आपके माइंड में उतने ज्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाते हैं कि क्या मैं इसके कैपेबल हूँ, या ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि इसके लिए जो चीजें चाहिए इसको अचीव करने के लिए वो चीजें मेरे पास नहीं है, और इसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप के आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट तुरंत क्रिएट हो जाते हैं। आप खुद देख लो, जब भी आपने कभी ट्राई करा होगा, आपने कोई ड्रीम सोचा होगा, 2 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद में सेम आपकी ये फीलिंग आती है। और ये सारी फीलिंग किस चीज की? ये सारी फीलिंग है आपकी लो वाइब्रेशन की, लो एनर्जी की फीलिंग है। और जो ग्रेटिट्यूड है वो हाई वाइब्रेशन में ले जाने का काम करता है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में यानी कि एनर्जी जब आपकी हाई हो जाती है तब आप अलाइनमेंट फील करते हो, और अलाइनमेंट तब आता है जब आपकी विश पूरी होने वाली होती है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड इस तरीके से काम करता है। तो आप अपनी लाइफ में एक सिंपल सा आपको रूल बनाना है कि आप चाहे आप दिन में कितने भी बिजी हो, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट मिनिमम आपको इतने मिनट निकालने ही निकालने हैं ग्रेटिट्यूड के लिए। और ग्रेटिट्यूड जो आपके पास में जो चीजें अभी है आप उनके लिए देना स्टार्ट करो। पहले जो प्रेजेंट में चीजें हैं आपके पास में अच्छी चीजें, उनके लिए देना स्टार्ट करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ तो जब मैं बोलती हूँ ना ग्रेटिट्यूड दो, उनको लगता ही नहीं है, उनको चीजें मिलती ही नहीं है। मतलब इस टाइप से उनके माइंड में नेगेटिविटी है कि अच्छी चीजें उनको दिखाई ही नहीं देती कि उनकी लाइफ में कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो जब मैं उनको बोल के बताती हूँ ना कि ये सारी चीजें अच्छी है, आपकी बॉडी भी अच्छी है, बॉडी में इतने सारे बॉडी पार्ट्स है, आपके आई साइट है, आपके सुनने की पावर है, आपके बोलने की पावर है, आपके हेयर्स है, स्किन है, टीथ है, आपकी कंप्लीट बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स है, तो कुछ तो अच्छा होगा ना। आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपके पास में जो चीज है, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में मनी है, जो भी एक्स वाई जेड आपके पास में अच्छी चीजें हैं, आप उनको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट की चीजें भी अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रही, तो आप अपने पास्ट में जाओ और पास्ट की उन अच्छी चीजों के बारे में सोचो जब आपको बहुत अच्छा फील हुआ था। तो पास्ट की उन चीजों को लेके ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि वो भी आपको अलाइनमेंट में लाने का काम करेंगी, आपकी एनर्जी को हाई करने का काम करेगी। तो आपको कुछ चीजें प्रेजेंट की यानी कि अभी जो है उसके बाद में अब आपको एडवांस ग्रेटिट्यूड देना है। एडवांस ग्रेटिट्यूड में क्या होगा, जो आपके डिजायर है, जो आपने सपना देखा है, जो आपका ड्रीम है, उससे रिलेटेड आपको एडवांस ग्रेटिट्यूड देना है कि वो ऑलरेडी डन हो चुका है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आपको इस टाइप से ग्रेटिट्यूड फील करना है और फीलिंग के साथ में ही देना है। ये नहीं कि बस आप बोले जा रहे हो। आप मिनिमम 10 मिनट का लेके चलो और आपको इतना ज्यादा फील कर लेना है कि बस ग्रेटिट्यूड ही है जो आपको अपने डिजायर तक पहुंचाने का काम करेगा ही करेगा। ये कभी फेल होता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम कोई ड्रीम सोचते हैं या कोई विश हम रखते हैं तो हम इस सोच में लग जाते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट मतलब कि अपनी लाइफ में इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, है ना, ये कैसे होगा कैसे होगा। तो अब आपको ये नहीं करना है। जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट आता है, कोई डिजायर आती है, तो आपको
एक मंथ के लिए, मिनिमम एक मंथ के लिए। आप ये मत सोचिए कि वो कैसे कंप्लीट होगा, मैं इसके लिए क्या करूं क्या नहीं। सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड मोड में चले जाइए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करोगे, पता है कैसा, यूनिवर्स चारों तरफ से आपको हेल्प भेजना स्टार्ट कर देगा। जो आपके डिजायर है ना, उसको पूरा करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो आइडिया चाहिए, जो थॉट चाहिए, या कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आपकी लाइफ में या तो ऐसे वीडियोज आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे जिनमें आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट मिल जाएगा जहां से आप अपनी चीज को बहुत इजीली पा सकते हो या उसके लिए वो चीजें कर सकते हो। आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप कहीं पे भी जाओगे, यानी कि आपके माइंड में वो पूरा थॉट, वो पूरा आइडिया, वो सब कुछ यूनिवर्स अपने आप आपके पास में भेज देगा। तो आपको वहां पे ज्यादा ये सोच, क्योंकि मैंने कल भी बोला था, मैनिफेस्टेशंस इजी वे में होती हैं। और जब आप ये सोचते हो ना कि आपने बड़ा ड्रीम देखा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं, इसके लिए तो मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत टफ काम। क्योंकि जब बिना ग्रेटिट्यूड के अगर आप कोई भी काम करते हो, बिना अलाइनमेंट के कोई भी काम करते हो, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना ही करना पड़ता है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में आओगे तो आपका हार्डवर्क वाला पार्ट है ना, वो मान लो कि आपकी लाइफ से एग्जिट हो जाएगा। आपको सिर्फ इजी वे में इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन, इतने अच्छे आइडियाज, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी डिजायर वो बहुत इजी वे में मैनिफेस्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने सुना है ना, इजी एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन। उसका मीनिंग यही होता है कि आपके अंदर ऐसा थॉट क्रिएट होगा जिसपे अगर आप, बस एक्शन पार्ट बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा एक्शन पार्ट होता है और वो बहुत बड़ी सक्सेस देता है। ठीक है, तो सारा काम आपके माइंडसेट का है। आप जल्दी से जल्दी ग्रेटिट्यूड कर करके अपने आप को, अपनी एनर्जी को हाई रखो और अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आओ, ताकि आप जो चाहते हो उस चीज को बहुत इजीली, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। लव यू।